नमस्कार दोस्तों। दुनिया चले ना राम जी के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये लाइन तो सुनी होगी, बट इस लाइन में एक हैक है जिसे आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं। इसमें पता है क्या हैक है? इसमें आपकी पेरेंटिंग के लिए बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ये एक मेटाफोरिक डिस्कशन है। इसको शुरू करने के पहले आपको मैं बता दूं, ये एक मेटाफोरिक डिस्कशन है। So what I have understand with this Hanuman ji and the Ram ji relation that I want to discuss today with you. हनुमान जी को कहा जाता है पवन पुत्र। हनुमान जी को कहा जाता है डर को भगा देने वाले। हनुमान जी को कहा जाता है हर काम को करने वाले, बिगड़ते काम को बना देने वाले। तो क्या है ये राज? कौन है हनुमान जी? पता है, हनुमान जी आइडियोलॉजिकल से भगवान नहीं है। हनुमान जी हर वक्त आपके साथ है, आपके अंदर है और आपके ही कॉन्शियसनेस को चलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या आपका कॉन्शियसनेस कहाँ रहता है? ऑब्वियस आपकी बॉडी में रहता है। और बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए? ब्रेथ। हनुमान जी पवन पुत्र वो सांसें हैं। दैट ब्रेथ आर द हनुमान जी। कहा जाता है ना, एंजाइटी जब होती है तो देखना सबकी सांसें ना शैलो हो जाती है। एक बच्चा जब सांस लेता है ना तो उसका पेट फूलता है, कम होता है, फूलता है, कम होता है। बट कोई जो इंसान को डरा हुआ हो, एंजाइटी में हो, तो वो सांस लेता है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लग जाती है। वो दबती है और फूलती है। जब सांस छोड़ो तो फूलती है, वापस आती है, और सांस लो तो दबती है। यानी हनुमान जी नहीं आते उस टाइम पे। वो अवेयरनेस है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड इसीलिए उस टाइम पे वो प्रॉपर डिसीजंस, प्रॉपर एक्शंस, प्रॉपर चीजें लेने की कैपेसिटी नहीं होती। तो एवरी ब्रेथ यू टेक इनसाइड with awareness is a Hanumanji, and it helps you to develop, to work and to अपने प्रेजेंस को फील करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आइए अब जानते हैं ये पेरेंटिंग में कैसे हेल्प करता है। एज ब्रेथ, हनुमान जी इज ऑलवेज विद अस, इनविजिबल, स्टडी बट वेरी पावरफुल। और जब आपका बच्चा कभी डर गया हो, गुस्सा कर रहा हो, या ऐसा सिचुएशन पे हो जहां आप इरिटेट हो रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको हनुमान जी को बुलाना है। हनुमान जी को कैसे बुलाओगे आप? विद द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ। रोकना है अपने आप को रिएक्ट करने में, और वो हनुमान जी हेल्प कर सकते हैं। योर ब्रेथ कैन ओनली हेल्प इट, है ना। वो पावर देता है आपको सोचने के लिए, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स को ओपन करता है, आपकी इमोशनल ब्रेन जो डोमिनेटिंग ब्रेन है उसको, वहां पे कॉन्शियसनेस आपका हैक करता है। एंड कॉन्शियसनेस से आप पूरी चीज को विजुअलाइज कर सकते हो एंड अपने एक्शन को आप प्लान कर सकते हो। आप रिएक्ट नहीं करते हो, यू एक्चुअली स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। एंड व्हेन योर चाइल्ड फील दैट यू आर सिक्योर, आपके अंदर वो चीजें जो एंजाइटी है वो नहीं है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है, एंड उस रिस्पॉन्स के साथ जब आप उसको काम करते हो एंड यू हग हिम, अब हक करते हो उसको प्यार से, जब उसको बोलते हो, वो वॉइस जो कमनेस आता है वो अपने आप को डाइल्यूट हो जाता है। उसका गुस्सा, उसका फियर एंड उसका ट्रस्ट, आपका बॉन्ड एंड ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन फ्रॉम द हनुमान जी। हनुमान जी ने कैसे पहाड़ उठाया था, और पहाड़ उठाकर, है ना, उसे उस वजन को उठाकर उड़े थे, और उड़ के एक्चुअल में उसी में औषधि थी और वहां तक वो पहुंचाए थे। सिमिलरली अपने चाइल्ड के इमोशंस को, जब वो बहुत जोर से टैंट्रम थ्रो कर रहे हो, बहुत जोर से रो रहे हो, इफ दे आर क्राइंग, है ना, तो योर इमोशंस गेट वेरी हैवी, इतना हैवी कि अपने आप को संभालना, उठा पाना, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय फिर से आप हनुमान जी को याद करिए। टेक दैट ऑल इमोशंस एज यू आर कैरिंग दैट माउंटेन फॉर अ वाइल। थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाइए, एंड जैसे आप थोड़ी देर में बच्चे को पता चल जाएगा कि पेरेंट्स उसका वजन उठा चुके हैं, उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, उनकी कैरिंग, उनकी क्राइंग, उनका टेंट्रम सब ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो whenever the child is throwing tantrum, crying and emotionally very heavy,
तो समझो आप हनुमान जी हैं, उस पहाड़ को उठा रहे हैं और पता है औषधि उस पार ले जानी ज़रूरी है, अगर वो नहीं ले जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, एक तुम ही हो जो इस पार से उस पार समुद्र लांघ के जा सकते हो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं। और एक बच्चा जब रोता है, जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, जब वो बहुत एंशियस होता है, वो बहुत दर्द में होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसी बच्चे में वो सारे पोटेंशियल्स होते हैं उस दर्द से लड़ने के लिए, उस एंजाइटी से लड़ने के लिए। एंड आप एज ए हनुमान जी जिन्होंने ऐसा ब्रिज का काम किया था उस टाइम में, आपको भी वैसा ही ऐसा ब्रिज काम करना है चाइल्ड के पेन से चाइल्ड के पोटेंशियल तक। ये जो पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए ये पूरी समुद्र है, इसको लांघना पड़ता है, और इसके लिए अपने आप में स्ट्रेंथ है। तो समझिए जब ऐसी चीज हो रही हो, जब बच्चे को आपकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी कंपैशन की, आपकी कामनेस की, आपकी ट्रस्ट की, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, ब्रीथ इन लेना है, हनुमान जी को बुलाना है, एंड अपने अंदर उस सारी स्ट्रेंथ को महसूस करना है हनुमान जी को, और ब्रीथ आउट वो करना है जैसे लंका जल गया तो अंदर से जितना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वॉट एवर यू आर हैविंग इनसाइड, जो अंदर की लंका जल के सांस आपने छोड़ दी, एंड वो सीता जी तक पहुंच जाना है, उस पोटेंशियल तक पहुंच जाना है। दैट इज द लेसन व्हाट द हनुमान जी डिड। सीता जी अशोक वाटिका में राक्षसों से घिरी हुई थी, हनुमान जी को तो उन्होंने देखा नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि हनुमान जी की उन्होंने बात मान ली? मानना तो मुश्किल था, कुछ तो हनुमान जी ने किया होगा वहां पे। हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान जी ने अपनी एम्पैथी दिखाई, उनको एब्जॉर्व किया, उनको समझा, उनको सुना, और जैसे वो वननेबल मेल्टडाउन हो गई सीता जी, तो फिर उन्होंने प्रूफ दिया कि हनुमान राम जी ने मुझे भेजा है, ये देखिए अंगूठी। सिमिलरली पेरेंटिंग में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वी मस्ट लिसन देम। बच्चों को काम करने के लिए, बच्चों में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए एम्पैथेटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन द चाइल्ड जब गुस्सा कर रहा हो, जब टैंट्रम थ्रो कर रहा हो, या मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हो, तो सबसे पहले अपना वॉइस डाउन करिए, कामली बात, काम हो जाइए, आराम से उसकी बिसाइड बैठिए और उसे आराम से टच करते हुए एम्पैथेटिकली आप उसके लिए अवेलेबल हैं, समझिए। तो अपने आप जो गुस्सा है वो एक तरफ चला जाएगा, बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा, एंड यू कैन, आप वहां से फिर कन्वर्सेशन जीत सकते। तो हनुमान जी को बुलाने की एक ट्रिक बताऊं, सिंपल सी ट्रिक है। 3 के काउंट में, 1 2 3 के काउंट में सांस लीजिए, 1 2 3 के काउंट में होल्ड करिए, और 6 के काउंट पे एक्सेल करिए, 1 2 3 4 5 6। फिर इनहेल करिए 3 के काउंट में, 1 2 3। होल्ड करिए सांसों को 3 के काउंट में, 1 2 3। एक्सेल करिए 6 के काउंट में, 1 2 3 4 5 6। तो 3 के काउंट में आपने ब्रीथ इन किया, स्ट्रेंथ लिया, होल्ड किया, और लंका में आग लगाया, और 6 के काउंट में सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, वॉट एवर द लंका का जो धुआं था वो उड़ा दिया। गॉट इट? कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंटिंग में आती है वो हनुमान जी के इस ब्रीदिंग टेक्निक से आप कैसे हैंडल कर सकते हो। लेट्स से मेरा बच्चा बहुत टेंट्रम थ्रो करता है ना, बहुत नाटक करता है, बहुत ज्यादा रोता है, व्हाट शुड आई डू? तो सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग हनुमान जी, सबसे पहले वो स्ट्रेंथ लाना है। तो अपने कॉन्शियसली ब्रीथ करिए, हनुमान जी को बुलाइए, एंड फिर सिचुएशन को ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट नहीं करना है यहां पर, ठीक है? आई फील एंग्री, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई गेट टायर्ड। अब क्या करें?
अगेन हनुमान जी को बुलाइए, ब्रीद इन करिए, ब्रीद इन विद द स्ट्रेंथ एंड अवेयरनेस ऑफ द हनुमान जी, एंड एक्सेल करिए, जैसे लंका जला दिया, सारा स्ट्रेस सारा गुस्सा बाहर कर दिया। 3-3-6 और 3-4-8 ये जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अपने आप गुस्सा चला जाएगा। माई चाइल्ड डू नॉट लिसन, मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं। आप क्या करें सुनाने के लिए? तो अपनी वॉइस को नीचे करिए। जैसे बच्चा जब वॉइस ऊपर कर रहा हो तो उस पर ज्यादा वॉइस में बोलने मत, क्योंकि वो उसका हिप्पोकैम्पस है, वो हैक कर लेगा उसके फ्रंटल कॉर्टेक्स को, उसका इमोशनल ब्रेन उसको हैक कर लेगा। बट आप तो एडल्ट है ना, आपके अंदर तो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, आपके पास तो सोचने की क्षमता है ना, तो आप उसके गुस्से में मत आइए, उस पर वैसा ही उसमें उसको मिरर मत करिए। रुक जाइए, अपने वॉइस को लो करिए, बुलाइए, उसको पास बैठाइए और आराम से कामली बात करिए। वो भी कुछ देर में मेल्ट डाउन हो जाएगा, उसकी वर्नेबिलिटी बाहर हो जाएगी, उसकी एनर्जी को फिर आप आराम से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं आई गिव अप, मुझसे तो नहीं हो सकता। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, हनुमान जी ने तो पूरा ओशन पार किया था, सो आप भी ये ओशन पार कर सकते हो। वो छलांग आप भी लगा सकते हो, ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आप भी ला सकते हो। कहीं पे कोई चीज अंतिम नहीं होता, वो अंतिम एक नई शुरुआत का कारण होता है। तो पेरेंटिंग को, न्यूरो साइंस को, बच्चों के ब्रेन को, उनके ब्रेन हेल्थ को, माइंडसेट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, समझिए, अपने पेरेंटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करिए, खुद की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करिए। एंड जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव, सेल्फ अवेयर अपने अंदर डेवलप करेंगे, आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो जाएगा, आपकी पेरेंटिंग अपने आप एफर्टलेसली अच्छी हो जाएगी। सो योर ब्रेथ इज नॉट जस्ट एन एयर, इट्स एन अवेयरनेस, इट्स अ हनुमान जी विद इन यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट्स करें, ऐसे कौन से टॉपिक को आप देखना चाहते हैं। एंड टिल देन सी यू ऑल, स्टे लाइफ विद HLD लाइफ।